कहानी की शुरुआत गांव के थिएटर से शुरू होती है। एक धमाके के साथ सभी के सामने पंच नाम का आदमी आता है। पंच जाना माना और मशहूर कठपुतली मास्टर था। लोग दूर दूर से उसकी कठपुतलियों का शो देखने आते थे। पंच लोगों से कहता है, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मेरी कठपुतलियां तुम सभी का दिल जीत लेंगी। पंच की बात खत्म होते ही फिर से धमाका होता है और पंच गायब हो जाता है। कुछ ही पलों बाद थिएटर का पर्दा हटता है, जिसके साथ ही कठपुतलियों का शो शुरू हो जाता है। एक कठपुतली को पंच की खूबसूरत बीवी जोड़ी संभाल रही थी, जबकि दूसरी को पंच संभाल रहा था। दोनों के हाथों में बला की फुर्ती थी। दोनों के हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि मानो कठपुतलियों में जान सी आ गई हो। हमेशा की तरह आज भी लोगों को उसका शो बहुत अच्छा लगता है। वैसे इन दोनों ने कठपुतलियों के शो दिखाकर काफी पैसा कमा लिया था, जिस कारण इनकी जिंदगी मजे से कट रही थी। अब कहानी पंच के बड़े से घर से शुरू होती है। जूडी और पंच का एक छोटा सा बेटा रोनी भी था, जिसे दोनों बेहद प्यार करते थे। इसी घर में पंच के 2 नौकर भी रहते थे, जिनकी उम्र काफी हो गई थी। आदमी का नाम हेंसी, जबकि उसकी बीवी का नाम मारिया था। मारिया घर में खाना बनाने के साथ साथ घर की साफ सफाई भी करती थी। मारिया का पति हेंसी काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकता था। अगले दिन गांव में एक खास समागम था। पंच और जूडी भी तैयार होकर इस समागम में भाग लेने पहुंच गए थे। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी गांव में पत्थर दिन मनाया जा रहा था। गांव में जो भी लोग शैतान की पूजा करते थे या जिन लोगों ने बुरे काम किए थे, उन लोगों को गांव वाले पत्थर मार मार कर मार देते थे। हर साल की तरह इस साल भी कुछ लोगों को बंदी बनाया गया था। इन लोगों पर शैतान की पूजा करने के आरोप थे। गांव का सरदार सभी को बता रहा था कि किसने क्या क्या गुनाह किया है। सब कुछ बताकर वो इशारा करता है, जिसके बाद गांव वाले पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। वो तब तक पत्थर मारते हैं जब तक बंधी लोग मर नहीं जाते। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही पंच रोज की तरह दारू पीने लगा। उसे दारू पीने की बुरी आदत थी और उसकी यही आदत जूडी को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन पंच घर में बैठा खाना खा रहा था। घर में मैक्स नाम का एक पालतू भी था, जिसका मालिक हेंसी था। पंच को पालतू जानवरों से ज्यादा प्यार तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मैक्स के साथ खेल लेता था। आज भी पंच मैक्स के साथ खेल ही रहा था कि तभी जूडी उसके पास आकर कहती है, मैं थिएटर जा रही हूँ, मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा, तब तक तुम रोनी का ख्याल रखना। पंच को बच्चा संभाल कर जूडी थिएटर की तरफ जाने लगी। अब पंच रोनी के साथ खेलने लगा और इसी बीच मैक्स पंच का खाना खाकर भाग जाता है। पंच रोनी को वहीं छोड़कर मैक्स के पीछे भागने लगा। मैक्स भागकर अपने मालिक हेंसी के पास पहुंच गया। पंच आज बेहद गुस्से में था, क्योंकि मैक्स ने उसका खाना खा लिया था। वो मैक्स को पकड़कर उसे पीटना चाहता था। पंच का गुस्सा शांत करने के लिए हेंसी उसके सामने दारू की बोतल रख देता है। दारू की बोतल देखकर पंच का गुस्सा भाग गया और उसके मुंह में पानी आ गया। उधर जूडी थिएटर में काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ पंच ने दारू की पूरी बोतल खाली कर दी थी। दारू पीने के बाद पंच कुछ देर रोनी के साथ खेलता है और फिर थक कर आराम करने लगता है। इसी बीच मैक्स फिर से वहां आकर खाना खाकर भागने लगा और पंच रोनी को गोद में उठाकर फिर से मैक्स के पीछे भागने लगा। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो मैक्स को सबक सिखाकर ही रहेगा। भागते भागते वो दोनों ऊपरी कमरे में आ गए। पंच जैसे ही मैक्स को पकड़ने लगा तो वो एक टोकरी से टकराकर गिरता है और रोनी खुली खिड़की से नीचे गिर जाता है। रोनी इतनी ऊंचाई से गिरा था कि गिरते ही उसकी मौत हो गई। थोड़ी ही देर बाद जूडी भी घर वापस आ जाती है। घर में आते ही वो पंच से रोनी के बारे में पूछने लगी। जब पंच कोई जवाब नहीं देता तो वो खुद ही रोनी को खोजने लगी। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे रोनी कहीं नजर नहीं आता तो वो पंच से फिर से पूछताछ करती है। उसके बार बार पूछने पर पंच उसे बताता है कि हमारा रोनी खिड़की से गिरकर मर गया। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो बस एक हादसा था। पंच की बात सुनकर जूडी को इतना गुस्सा आता है कि वो पंच को मारने लग जाती है, लेकिन पंच अभी भी दारू के नशे में था। वो भी गुस्से में आकर जूडी को डंडे से पीटने लगा। वो जूडी को इतना पीटता है कि जूडी की मौत ही हो जाती है। आज पंच के हाथों उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये सब तो उससे दारू के नशे में हो गया था। वो जल्दी जल्दी जूडी की लाश एक कपड़े में लपेटकर दफनाने चला जाता है। लाश दफनाकर वो जल्दी ही घर आ गया और आगे की योजना बनाने लगा ताकि वो पुलिस से बच सके। काफी सोचने के बाद उसने घर से सारे सबूत खत्म कर दिए ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे। अगले दिन पंच पुलिस अफसर हेनरी के पास जाकर कहता है कि मेरी बीवी और बेटा कल रात से गायब हैं। उसकी बात सुनकर हेनरी उसके घर जाने की तैयारी करने लगा ताकि कोई सुराग खोजकर उसकी बीवी और बेटे को खोज सके। कुछ ही देर बाद हेनरी और उसकी पुलिस टीम पंच के घर पहुंच गई थी। पंच उन्हें बताता है कि कल रात मैं दारू पीकर जल्दी सो गया था और जब सुबह जागा तो मुझे मेरी बीवी और बेटा कहीं नहीं मिले। हेनरी को पता था कि पंच जाना माना शराबी है, इसीलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। पुलिस काफी समय से घर में कोई सुराग खोज रही थी ताकि पता लगा सके कि कौन घर में आया था, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो नौकरों के कमरे में आ जाते हैं। हेनरी मारिया से जूडी के बारे में पूछता है।
मारिया उसे बताती है कि मैंने कल से जूडी को नहीं देखा। इसी बीच एक पुलिस वाले को अंगीठी के पास रोनी का एक बूट मिलता है। बूट देखकर पंच जोर से चिल्लाने लगा, इन लोगों ने मेरे बेटे रोनी को पकाकर खा लिया। ये लोग शैतानी हैं और शैतान की पूजा करते हैं। हेनरी मारिया से बूट के बारे में पूछता है, जिस पर मारिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आया। दरअसल ये सारी योजना पंच की ही थी। उसी ने रात को बूट अंगीठी के पास रखा था ताकि सारा इल्जाम नौकरों पर आ जाए। हेनरी फैसला करता है कि वो नौकरों से पूछताछ पुलिस स्टेशन में करेगा। दूसरी तरफ गांव के पास वाले जंगल में कुछ बच्चों ने जूडी को देख लिया था। इन बच्चों को लगा कि जूडी मर चुकी है, लेकिन जब वो उसका हाथ हिलता देखते हैं तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये बच्चे एक खास कबीले से वास्ता रखते थे। इनका कबीला गांव के पास ही था, लेकिन ये लोग गांव वालों से छुप कर रहते थे। जल्दी ही बच्चे जूडी को लेकर कबीले में पहुंच गए, जिसके बाद जूडी का इलाज शुरू हो जाता है। उधर पुलिस नौकरों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। पंच आगे आगे जाकर गांव वालों को बता रहा था कि इन नौकरों ने मेरी बीवी और बेटे को पकाकर खा लिया। पंच की बात सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए। सरदार भी पंच पर यकीन कर कहता है कि तुम्हारे नौकर शैतान को मानते होंगे, इसलिए हम इन्हें अभी मार देंगे। सरदार की बातें सुनकर गांव वाले भी भड़क गए। वो भी नौकरों को अभी मारना चाहते थे, लेकिन पुलिस किसी तरह उन्हें रोककर नौकरों को स्टेशन में ले जाती है। रात होते होते जूडी को भी होश आ गया, मगर उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी। खुद को नई जगह देखकर वो हैरान हो गई। कबीले वाले उसे अपने बारे में बताते हैं और फिर उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन जूडी गुस्से से तड़प रही थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। जूडी की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था और वो अब चल फिर भी सकती थी। पुलिस अभी भी नौकरों के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन सरदार अफसर हेनरी के पास आकर पहले उसे एक खत दिखाता है और फिर कहता है, पंच के नौकरों ने मान लिया कि वो शैतान को मानते हैं और उन्होंने ही पंच के परिवार को मारा है। ये रहा दोनों का कबूलनामा। सरदार की बात सुनकर हेनरी ध्यान से खत देखता है, जिस पर नौकरों ने अपना गुनाह कबूल कर साइन किए हुए थे। दरअसल अंधविश्वासी सरदार हर हाल में नौकरों को सजा दिलाना चाहता था। वो शुरू से ही पंच पर पूरा यकीन करता था। पंच के मुताबिक उसके नौकरों ने ही उसके परिवार को मारा था और सरदार उसकी बात पर यकीन कर बैठा था। उसने कुछ पुलिस वालों को पैसे देकर ये खत तैयार करवाया था ताकि हेनरी नौकरों को सजा देने के लिए मान जाए। अगले ही दिन नौकरों को सजा देने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो चुका था। सरदार के कहने पर दोनों नौकरों को सबके सामने लाया गया। इसके बाद वो पंच को भी ऊपर बुलाता है ताकि वो अपने हाथों से नौकरों को सजा दे सके। अब पंच जैसे ही लीवर खींचता है तो दोनों नौकर नीचे गिर जाते हैं। किसी ने रस्सी पहले ही काट दी थी और ये देखकर सभी लोग हैरान थे। इसी बीच पंच को घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो जब घोड़ों की तरफ देखता है तो उसे एक के बाद एक कई लोग नजर आते हैं। घोड़े पर जूडी बैठी थी और उसके साथ कबीले वाले थे। इन्हीं लोगों ने रस्सी काटी थी ताकि बेकसूर नौकरों को बचाया जा सके। अब घोड़ों पर बैठी जूडी पंच की तरफ बढ़ने लगी और एक जोशीले अंदाज में उसके सामने पहुंच जाती है। जूडी का अंदाज देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। जूडी को अपने सामने जिंदा देखकर पंच का रंग फीका पड़ चुका था। जूडी उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहती है। पंच जैसे ही हाथ ऊपर उठाता है तभी कबीले वाले उसके हाथों में रस्सियां फंसा देते हैं। अब जूडी गांव वालों को बताती है कि ये आदमी मेरा पति है, लेकिन इसने मेरे बेटे रोनी को मार डाला और मुझे भी मारने की कोशिश की। जूडी की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। जूडी आगे कहती है कि तुम सभी लोग अंधविश्वासी हो और पंच जैसे लोग इसी का फायदा उठाते हैं। पंच ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे अंधविश्वास का फायदा उठाया। उसने बेकसूर नौकरों को शैतान का पुजारी कहा और तुम अंधविश्वासी लोग उसकी बात मान गए। याद रखना गांव वालों, अंधविश्वास एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे जान लेता है। जूडी की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए थे। इसके बाद जूडी पंच के दोनों हाथ काट देती है। वो चाहती तो उसे मार भी सकती थी, लेकिन वो ऐसा करती नहीं। वो पंच को लाचार बनाकर उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर करना चाहती थी। कहानी के आखिर में जूडी अपने घर में रहने लगी और कबीले के बच्चे भी उसके साथ रहने लगे। हाथ काटने के बाद पंच पागल हो गया था और अब वो पागल खाने में शो दिखाता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।